बहुत जिज्ञासा थी धारणा आने के लिए। आप सबके साथ, अब शांत हो जाए, जो जहां हैं सो हैं। दादा, ओ दादा, मेरा आप लोग सबके साथ एक राजनीतिक संबंध है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं, आपके सामने केंद्र सरकार का कोई मंत्री नहीं, आपके सामने आपका परिवार का सदस्य ही आया है। और ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों का और हमारा बहुत पुराना एक पुश्तैनी संबंध है। इस क्षेत्र के साथ माधव महाराज के समय से विकास हो, प्रगति हो, बांध हो, अन्नदाताओं का विकास हो, सिंधिया परिवार के साथ एक भावनात्मक कड़ी आप सबके साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए मैं कोई राजनीतिक सोच विचारधारा के आधार पर केवल आपके बीच में नहीं आया हूं, लेकिन एक पारिवारिक सोच विचारधारा के आधार पर आपके समक्ष में पहुंचा हूं। हमारी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और मैं यहां बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और प्रणाम करना चाहता हूं। और उसके पीछे कारण है, आज अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, आज अगर मध्य प्रदेश में इस मंच आसीन पूर्ण गुलदस्ते को आप देख रहे हो और उसमें मैं अपने आप को भी गिन रहा हूं, तो उसका विजय एकमात्र है और वो मेरा जमीनी कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी की नींव आप हो, भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान आप हो। अब भैया कठिनाई यही होती है, मंच पे ही कठिनाई होती है, यहां कोई कठिनाई नहीं होती। कौन बैठेगा, कौन कहां बैठेगा, इसलिए मैं आपके बीच में ही बैठूंगा। मैं सदैव मानता हूं कि जिंदगी कभी भी कुर्सियों की खेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुर्सी वो चीज है जो आज रहेगी लेकिन कल चली जाएगी। जिंदगी अगर कोई चीज होनी चाहिए तो लोगों का दिल जीतने का संकल्प होना चाहिए। हम लोग सब एक तरीके से यात्री हैं। भगवान ने जो मौका दिया उस सफर में हम यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में हम लोगों को याद रखना चाहिए, जब आपका जन्म होता है तब आप निर्वस्त्र इस सृष्टि में आते हो और जब आपकी मृत्यु होती है तो आप निर्वस्त्र इस पृथ्वी से जाते हो।
वो जाने के समय में कोई नहीं पूछेगा कितने बार विधायक बने, कितने बार सांसद बने, कितने बार मंत्री बने। पर अगर कुछ आप और हम इस पृथ्वी से ले जाएंगे तो लोगों के दिल में अगर आपने स्थान पा लिया तो वो भावना आपके साथ स्वर्ग भी पहुंचेगी। आज हम लोग एक बड़ी सभा करने वाले थे थांडला में। आप लोग सब में भी बहुत ऊर्जा थी, मुझ में भी बहुत आशा थी, लेकिन बड़ी सभा से भी ज्यादा बड़ा वरदान इंद्र देवता का आशीर्वाद भरपूर मिल गया। क्या हाल हमारे प्रदेश में हो रहा था। वर्षा गायब हो गई थी। 120-22 सालों में सबसे कम वर्षा इस बार हुई थी। और हमारा और आपका प्रदेश एक अन्नदाताओं का प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश है। किसान ने अपनी बुआई कर दी थी, किसान ने अपना खाद डाल दिया था, पानी का नामो निशान नहीं। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस जन आशीर्वाद यात्रा के साथ साथ आप देखो भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा के साथ साथ इंद्र देवता का आशीर्वाद भी साथ साथ करना है। जो नदियों में उफान आ रहा है, आज मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा हूं तो नदी का लेवल ब्रिज के लेवल तक आ रहा है। मैं चाहता हूं आप और हम इंद्र देवता के सामने हाथ जोड़ें कि अगले 5-6 दिन ऐसे ही वर्षा हो, सारे बांधे भर जाएं, सारे नहर बन जाए, ताकि अगले साल तक पानी की कोई कमी नहीं हो। राहत चुनाव का होगा। आप और हम सैनिक हैं, आप और हम कार्यकर्ता हैं। अगले 80 दिन सेना की परीक्षा है। जनता तैयार है हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। हमें जनता का मन बनाना है और हमें जनता को मतदान केंद्र तक ले जाना है। और मध्य प्रदेश का चुनाव, ये मत समझना कि थांडला का चुनाव है, ये मत समझना कि झाबुआ जिले का चुनाव है, ये मत समझना आप कि मालवा और निमाड़ का चुनाव है, ये मत समझना आप कि ये मध्य प्रदेश का चुनाव है। आपको और हमको जिस प्रधानमंत्री ने देश का गौरव विश्व पटल पे पहुंचाया है, जैसे कोई प्रधानमंत्री ने 75 वर्षों में इस स्वतंत्र भारत का गौरव ना पहचाया हो। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। जिस प्रधानमंत्री ने देश के तिरंगे को भारत के अंदर केवल गाड़ के नहीं रखा, लेकिन विश्व पटल पे गाड़ के रख दिया। सही है कि नहीं? और जिस प्रधानमंत्री ने देश के तिरंगे को केवल भारत में नहीं गाड़ के रखा,
केवल विश्व पटल पे नहीं गाड़ के रखा, लेकिन जिस प्रधानमंत्री ने भारत के तिरंगे को चांद पे भी गाड़ के रख दिया, सही है कि नहीं? उस प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना है, करना है, पीछे से करना है, कांग्रेस को सुनाई देना चाहिए, करना है, दिग्विजय सिंह जी को सुनाई देना चाहिए, करना है, कमलनाथ जी को सुनाई देना चाहिए, करना है। तो फिर आप और हम मैं उदाहरण आपको देता हूं। पुराने जमाने में शिवाजी महाराज के 200 किले थे। एक एक किले का सेनापति होता था और कुछ किलों में हमारे आदिवासी समाज के सेनापति होते थे। मराठी में किला को गढ़ किला बुलाया जाता है। उस गढ़ किले के सेनापति मेरे आदिवासी समाज के सेनापति। अगर मराठा साम्राज्य को मुगलों के विरुद्ध लड़ना था, जिज्जी के विरुद्ध, जंजीरा के जिज्जी के विरुद्ध लड़ना था, पोर्चुगीज के विरुद्ध लड़ना था, अंग्रेज के विरुद्ध लड़ना था, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि उन गढ़ किलों की सुरक्षा होनी चाहिए। सही है कि नहीं? तो गढ़ किलों का सुरक्षा कौन करता है? और उस गढ़ किले का सेनापति, गढ़ किले का सेनापति आदिवासी हो या जो भी हो, जो भी सेनापति गढ़ किले का है। शिवाजी महाराज के 200 किले थे और उन किलों में हीरा, रायगढ़ का किला होता था। तो जैसे शिवाजी महाराज के 200 सेनापति उनके किलों की सुरक्षा करते थे, वैसे ही थांडला में 300 पोलिंग बूथ हैं। तो अगर आप मेरे साथ सहमत हो कि प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना है कि नहीं? करना है कि नहीं? तो फिर आपको अपने किलों को मजबूत करना है कि नहीं? और आपका किला, आपका पोलिंग बूथ है कि नहीं? और इसलिए हम कहते हैं मेरा पोलिंग बूथ सबसे, बोलो मेरा पोलिंग बूथ सबसे मजबूत। पोलिंग बूथ जीता तो, बोलो पोलिंग बूथ जीता तो अपने किले की रक्षा करोगे, अपना पोलिंग बूथ जिताओगे। हमें मध्य प्रदेश में थांडला का विधानसभा जिताओगे, मध्य प्रदेश में संभाग में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाओगे, मध्य प्रदेश के चुनाव को जिताओगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करोगे। हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के किले के